जन संदेश यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। अंबाला से कुमारी सैलजा ने इसकी शुरुआत की। सैलजा की यात्रा में इस दौरान भारी भीड़ भी उमड़ी। राहुल गांधी का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा पर जमकर साथ निशाना भी साधा और बोली कि दुनिया के सामने ये बीजेपी की कारगुजारी सामने आई है। बीजेपी से छुटकारा पाना जनता चाहती है, ये भी कहा गया। कुमारी सैलजा ने कहा कि दुनिया के सामने भाजपा की सच्चाई सामने आ चुकी है। भाजपा से लोग जनता छुटकारा पाना चाहती है। तो ये समझ लीजिए कि शुरुआत तो जनवरी में हो गई थी। राहुल जी का संदेश लेकर जन जन तक जाने का संकल्प सबने लिया और उसका अपने नतीजा भी देखा लोकसभा चुनाव में कि राहुल जी की मेहनत, उनका संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हुआ। देखो, भाजपा ने हमेशा नकारात्मक बातें की। उनकी जो कारगुजारी है केवल कांग्रेस को, स्वतंत्रता सेनानियों को, नेहरू जी को, देश के निर्माताओं को गलत और नेगेटिव बातें करने का ही काम रहा है। अपनी कोई कारगुजारी इनकी रही नहीं। यही कारण है कि आज ये 241 पर रुक गए। और आईना देखें, आने वाले समय में हरियाणा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है और जहां जहां भी चुनाव होते जाएंगे इन्हें नजर। जन संदेश यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। अंबाला से कुमारी सैलजा ने इसकी शुरुआत की। सैलजा की यात्रा में इस दौरान भारी भीड़ भी उमड़ी। राहुल गांधी का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा पर जमकर साथ निशाना भी साधा और बोली कि दुनिया के सामने ये बीजेपी की कारगुजारी सामने आई है। बीजेपी से छुटकारा पाना जनता चाहती है, ये भी कहा गया। कुमारी सैलजा ने कहा कि दुनिया के सामने भाजपा की सच्चाई सामने आ चुकी है। भाजपा से लोग जनता छुटकारा पाना चाहती है। तो ये समझ लीजिए कि शुरुआत तो जनवरी में हो गई थी। राहुल जी का संदेश लेकर जन जन तक जाने का संकल्प सबने लिया और उसका अपने नतीजा भी देखा लोकसभा चुनाव में कि राहुल जी की मेहनत, उनका संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हुआ। देखो, भाजपा ने हमेशा नकारात्मक बातें की। उनकी जो कारगुजारी है केवल कांग्रेस को, स्वतंत्रता सेनानियों को, नेहरू जी को, देश के निर्माताओं को गलत और नेगेटिव बातें करने का ही काम रहा है। अपनी कोई कारगुजारी इनकी रही नहीं। यही कारण है कि आज ये 241 पर रुक गए। और आईना देखें, आने वाले समय में हरियाणा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है और जहां जहां भी चुनाव होते जाएंगे इन्हें नजर